सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को पहचानने आना चाहिए तुम लोग को। पहचान लोगे? जैसे हम तुमको बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, 9th में ही सिखाए थे। डेफिनेशन सब नहीं लिखवा रहे, वो सब हम पहले भी पढ़ा रखे हैं, रिवाइज करा रहे फर्स्ट क्लास आज। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, कि पॉलिनोमियल पहचानने आना चाहिए। जैसे हम तुमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, 3x² माइनस 4x का ऐसा ले लो, 3x³ माइनस 4x का पावर -2 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? या नहीं है? बताओ कोई भी। सर नहीं है। क्या नहीं है? पक्का? यस सर। ठीक है। बाकी लोग जी, नहीं पता है तुम लोग को? पॉलिनोमियल का पावर जो होता है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर हमेशा रहेगा होल नंबर में। क्या रहेगा? होल नंबर में रहेगा, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हम जो एग्जांपल अभी दिए थे, 3x², 3x³ था, कुछ भी ले लेते, 3x³ माइनस 2x का पावर -2 प्लस 3 = 0। ये तो वेरिएबल का पावर देखो, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? -2। -2 है। तो -2 तुम्हारा होल नंबर होगा क्या? ना। नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है। या फिर 3x³ है और माइनस हम ऐसा लिख दिए, 2√x प्लस 3 = 0। अब क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा? नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। या फिर अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ मिल गया, 1/x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? सोच समझ के बताना। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि 1/x है, तो ये x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x का पावर -1। -1 हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे बेसिक तरीका ही होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे x के फॉर्म में वेरिएबल रहे, चाहे y के फॉर्म में, आपको सारे वेरिएबल को चेक करना है। या फिर हो सकता है कि एक ही पॉलिनोमियल में आपको दो दो वेरिएबल मिल जाए। ठीक है। जैसे 4x³ y² प्लस 2x² y। ठीक है। और यहाँ मिल गया तुमको 3x का पावर -1, तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑल्दो y के पावर को देखो तो होल नंबर है ना, y का पावर होल नंबर है। यस सर। लेकिन x का पावर क्या हो गया? यहाँ पे इंटीजर्स में आ गया। जैसे ही इंटीजर आ गया तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल से बाहर चला जाएगा। तो सबसे बेसिक तरीका बस चेक करना, पॉलिनोमियल अगर बोला है बताओ कौन सा होगा नहीं होगा, तो तुमको चुपचाप से उसके पावर को चेक करना है। किसके? सॉरी, वेरिएबल के पावर को चेक करना है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल होगा। क्या ये पॉलिनोमियल है? 4? यस है सर। सर। यस सर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल होगा, लेट से x होगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। 0। 0। और ये x का पावर 0 क्या हो जाता है? 0 तुम्हारा होल नंबर हो गया। ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्लियर? ये भी क्या है? एक
ये सब एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तुमको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सबसे पहला चीज था पॉलिनोमियल रिकॉग्नाइज करना। सर हाँ बोलो। सर 4 इंटू एक्स का पावर 0 तो कांस्टेंट है ना? हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। अभी हम जस्ट बताने ही वाले थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब कुछ क्लास 8 में 9th में पढ़ना था, बट हम एक बार रिकैप करा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये 3 चीज पे बेस्ड होता है। पॉलिनोमियल का टाइप 3 चीज पे बेस्ड है। नंबर 1 होता है बेस्ड ऑन वेरिएबल, मतलब उस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है। नंबर 2 बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री मतलब पता है ना सबको, पावर सर, यस सर। डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर Highest power. इक्वेशन। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इक्वेशन पॉलिनोमियल जो बोलो। और एक होता है बेस्ड ऑन टर्म, किस पे बेस्ड होता है, ऑन टर्म्स पे। अच्छा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे इस 4 एक्सप्रेशन, 4 4 टर्म में, ठीक है। तो टर्म्स हमेशा डिफाइन होता है प्लस माइनस से, लेकिन अगर यही x इंटू वाई इंटू जेड रहता तो इसमें कितने टर्म्स बोलते, 1 एक 1 टर्म। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से टर्म्स डिफाइन नहीं होता है, हमेशा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से होता है। तो बेस्ड ऑन वेरिएबल, जैसे तुमको कोई कोई क्वेश्चन मिलेगा यूनिक वेरिएबल का, जैसे मतलब सिंगल वेरिएबल में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक ये हो गया, तो देखो वेरिएबल एक ही है, कहीं कहीं 2 वेरिएबल के मिल जाएंगे, जैसे 4x स्क्वायर वाई प्लस, जैसे एक अभी दिए थे ना एक एग्जांपल 2 वेरिएबल का, ठीक है, तो वो भी पॉलिनोमियल होता है। तो हर एक वेरिएबल पे भी बेस्ड होता है, 3 वेरिएबल भी होते हैं, 4 वेरिएबल भी होते हैं, तो इनका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। एक वेरिएबल को यूनिवेरिएट बोलते हैं, जैसे ये है तुम्हारा क्या, इसको हम लोग यूनिवेरिएट बोलेंगे। फिर बाईवेरिएट होता है जिसमें 2 वेरिएबल होता है, ट्राईवेरिएट होता है जिसमें 3 वेरिएबल होता है। तो बेस्ड ऑन वेरिएबल। बेस्ड ऑन डिग्री, तो जिसका डिग्री 0 है, ठीक है, डिग्री अगर 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी जस्ट एक एग्जांपल दिए थे उसका, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जितना नंबर है 4 5 6 7 8 10, ये सब का सब एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 है जैसे 2x प्लस 2, ये हो जाएगा ना लीनियर पॉलिनोमियल, यस सर। बताओ, ठीक है। फिर डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे ऐसे डिफाइन किया जाता है। वो सब तुम्हारे बुकलेट में अच्छे से डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो डिग्री पे बेस्ड होता है और बेस्ड ऑन टर्म्स होता है। एक टर्म हो गया 2x, फिर 2 टर्म हो गया 2x प्लस 1, या 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेस्ड होता है टर्म्स पे भी, डिग्री पे भी एंड वेरिएबल पे। वेरिएबल। क्लियर हो गया ये तीनों चीज? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो हम बताए थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा 2-3 ऑप्शन, ये पॉलिनोमियल है एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 4x दे देगा, यहाँ पे 4 लिख देगा और यहाँ लिख देगा ऑल ऑफ दीज, बोलेगा इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे हैं। सारे हैं पॉलिनोमियल। तो अगर एक नंबर दिया हुआ है तो भी उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। बस हम पीछे का चीज याद दिला रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हम बस हिंट देंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोज में और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको जान लो। ऑल्दो ये सब तुमको उतना इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट सीख लो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे याद होगा तुम लोग 8 में
ये 9th में जब लीनियर इक्वेशन बना रहा था, जैसे 3x + 2y है प्लस 4 = 0 है, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालता था, याद है? टेबल बना के ऐसा टेबल बनाता था। यस सर। और यहाँ पे x लिखा, यहाँ y लिखा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लेता था, तो y का वैल्यू कुछ आया। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू हम बोले थे 0 और 1, हमेशा x को एक बार 0, एक बार y को 0 रखने बोले थे, याद है? सबसे आसान सा तरीका। उसका जरूरत है अभी जब हम इसके बाद वाले चैप्टर में मूव करेंगे ना, तो ग्राफ पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, जब हम x 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? आई थिंक -2 आ जाएगा। देखो हाँ तो सर। इसमें, ठीक है। और जब y 0 करेंगे तो x का वैल्यू -4/3 आ जाएगा, आएगा? हाँ यस सर। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से जीरो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो x का ये वैल्यू का बात करते हैं, x और y का। तो जैसे ही तुम x और y का वैल्यू ये पुट करोगे, तो देखो तो ये पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये यस -4 और ये हो जाएगा। +4, ये 0 हो गया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है। चाहे आपके पास एक वेरिएबल में नंबर, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, या 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, या 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो उन सारे वेरिएबल के वैल्यू को पुट करो, और पूरा का पूरा आंसर जब 0 हो जाए सॉल्व करने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² -10x या x² + 10x + 25 ले लेते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट आता है सबको करने? आता है। यस सर। तो इसको करके बताओ, इसका Yes. जीरो क्या निकलेगा? नहीं आएगा तो ये सब सीखना पड़ेगा, और क्या। आई थिंक -5 आना चाहिए। निकाल के देखो। सर x -5। नहीं, तो x का वैल्यू x -5 नहीं है, x +5 सर × +5 आएगा। x = -5। हाँ, x = -5। -5 सर। तो इस -5 को इसमें पुट करो, इस पॉलिनोमियल में, देखो तो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है? 25। हो हाँ, रहा है सर। हो रहा है 0, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हम इसमें -5 पुट किए, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होकर के क्या मिला? 0 मिला। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही होता है कि आप, जैसे अब यहाँ पे 2 वेरिएबल रहता है, ठीक है, x² y² xy + 1। तो x और y का कुछ वेरिएबल वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कब 0 हो रहा है, ठीक है। तो 0 मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल का वैसा वैल्यू, वेरिएबल के उस वैल्यू को हम 0 बोलेंगे जो कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या कर दे? 0 बना दे, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आप x का वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में वही चेंज हो जाता है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में आप x का वैल्यू पुट करोगे तो जरूरी नहीं 0 मिले, कुछ भी मिल सकता है। तो डिफरेंस समझ में आया जीरोस एंड वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में? हाँ यस सर। सर। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक्स वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 बना दे, तो उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ भी निकल के आ सकता है, 0 भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक्स पॉलिनोमियल का पार्ट होता है जो कि आना चाहिए। सब छोटा छोटा चीज है जो कि कभी कभी पूछ भी देता है या कभी ना भी पूछे, दोनों चीज इसमें पॉसिबल है, ठीक है। देखो हम इसमें बहुत, तुमको हम हर एक तरीके का क्वेश्चन बताएंगे, जो जैसे तुम्हारे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आता ही है, तुमको पता ही होगा, 16 4 18 16 और 16 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, पता है ना ये बात की नहीं पता है? देखो पैटर्न। और 32 नहीं ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 16 एक वर्ड का लिखना होता है, एक एक वर्ड का, और 16 क्वेश्चन जिसमें तुमको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। मतलब ये 20, जैसे 16 हो गया, फिर 17 में 4 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, फिर 18 में 4 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, इस तरीके से रहता है। तो एक
एक इसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड। देखे हो पैटर्न की नहीं देखे हो इस ईयर का? यस सर देखें। यस सर देखा है देखें। ना? तो केस स्टडी का 4 क्वेश्चन आता है। केस स्टडी पे 4 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल का रहता है। एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल का रहता है और इस पे फिर तुमको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से तुमको 4 सेलेक्ट करना होता है, तो एक पॉलिनोमियल का रहता है। तो देखो, ये सब भी जान लो, एग्जाम में जब भी देना, हो सके पैटर्न चेंज हो या ना हो, तो क्या होता है ना कि ये जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है पीछे का क्वेश्चन नहीं बना पाते हम लोग। तो हम उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को तुम लोग को बताते चलेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जैसे अब 1 नंबर का ये सब क्वेश्चन रहेगा, तुम इसमें 5 मिनट देगा तो वो उसके लिए वैलिड नहीं है 1 नंबर के लिए। आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 1 मिनट देना चाहिए। तो हम उन सारे क्वेश्चन को मार्क कराते चलेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले में। तो उन सब क्वेश्चन को अच्छे से लिखते चलना, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा हम बताते चलेंगे वो सारा चीज। ठीक है? तो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में किसी को दिक्कत कुछ नो सर। नहीं है? तो इसको ध्यान में रखना। इसके बाद अब हम लोग मेन चैप्टर पे मूव करते हैं। तुमको क्लास 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। क्या चीज के बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, बट एक बार हम फिर से इसके ग्राफ के बारे में बता देंगे। क्लियर? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ के बारे में जानना है, ग्राफ के बाद इसका जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप, यही सब तुम लोग पढ़ा होगा कि 2 जीरोस का सम माइनस बी बाई ए, पढ़े हो ना? 2 जीरो का प्रोडक्ट सी बाई ए, ऐसा करके। ठीक है? तो इन सब चीज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो होता है मेरा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब जाकर के हम इस चैप्टर को, जो तुमको 10th में पढ़ना है, जितना चीज 10th में जानना है, उस चीज को हम अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है? तो हम 1 मिनट इसका बुकलेट ले आते हैं। इसका बुकलेट तो होगा ही, पहला बुकलेट मिला था ना सबको? यस सर। आगे का भी बुकलेट मिल जाएगा, क्योंकि अब ऑफिस देख रहे खुल जाएगा कुछ दिन में, बुकलेट दिलवा देंगे। चलो देख लो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बता दिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, इधर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में तुमको हम बता दिए। तो अभी जितना बताया वो बुकलेट का ही एक तरीके से देखो, उसी के अकॉर्डिंगली था। तो अब हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, और इससे क्वेश्चन आता ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो अब तुम्हारा मेन टॉपिक शुरू है, यहाँ से तुमको समझते चलना है हर चीज। तो हेडिंग डाल दो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो एनटीएससी एग्जाम जिसको देना है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है? तो पहले तो जान लो, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। जैसे याद होगा क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। तो वहां पे हम बोलते थे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, या जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, तो दोनों के केस में ग्राफ सेम ही बनता है। इक्वेशन पॉलिनोमियल बात सेम है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट ग्राफ में कोई डिफरेंस उतना नहीं आता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। तो ये तुमको ऑप्शन में रहेगा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहता है। एक ऑप्शन देगा स्ट्रेट लाइन, दूसरा बोला देगा पैराबोला, तीसरा हाइपरबोला। ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सब अगले क्लास में 11th में पढ़ना है। तो वहां पे आंसर चुपचाप क्या मार्क कर आओगे कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहता है, तो पैराबोला लिखा रहेगा, नहीं तो पैराबोलिक लिखा रहेगा। ठीक है? क्लियर? तो ये दोनों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया?
ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक फॉर्म होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 6 केसेस पॉसिबल है, ग्राफ का 6 केस पॉसिबल है, बट उससे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानो। जनरल इक्वेशन इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है जनरल फॉर्म? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये देखो, ये सब जनरल फॉर्म पता होना चाहिए हर एक का। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? तो ax प्लस b होता है। क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो ये सब जनरल फॉर्म है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉफिशिएंट होता है ना x का, उसी चीज के बारे में हमको जानना होता है हर जगह पे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जैसे देखो, तुमको ये चीज ऐसा भी मिलेगा लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस c, 3x प्लस 3। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना बोलेंगे बताओ? -3। -3 बोलेंगे, क्योंकि हमको हमेशा रिलेट करना है इससे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से पे b का वैल्यू 3 बोल देना। b का वैल्यू 3 नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है प्लस -3 इंटू एक्स। हमेशा किससे इक्वेट करोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जनरल फॉर्म से। ठीक है, चाहे यहाँ -3x स्क्वायर है, -3x है और -3 है, तो a का वैल्यू -3 बोलना, सिर्फ 3 मत बोल देना। यहाँ से b का वैल्यू 3 मत बोल देना, यहाँ पे -3 होगा। तो ये जनरल फॉर्म सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पता नहीं तुम लोग पहला क्लास का याद है या नहीं है। ग्राफ में हम तुमको एक डिस्क्रिमिनांट के बारे में बताए थे, याद है? भूल गया सब? बताया था। भूल गया हो तो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गया है तो फिर हम कुछ बोलेंगे नहीं उस पे। तो ग्राफ जानने से पहले, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जानने से पहले तुमको डिस्क्रिमिनांट के बारे में पढ़ना होगा। हाँ, लेकिन आज हम बता रहे हैं डिस्क्रिमिनांट, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो इस चीज के बारे में पूछेंगे, वहां भी, वहां पे है ये चीज पढ़ना, वहां वहीं पे तुमको इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ना है डिस्क्रिमिनांट को। तो डिस्क्रिमिनांट होता है, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तुमको दिए, जैसे यही इक्वेशन या पॉलिनोमियल, जैसे यही पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसको तो तुम फटाफट ये कर गया, फैक्टराइज कर गया ना, बताओ? ठीक है, लेकिन जैसे जैसे तुम थोड़ा ऊपर बढ़ते जाओगे इस चैप्टर में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो तुमको थोड़ा टफ इक्वेशन मिलेगा, जिसको आप मतलब इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट में सोचते रह जाओगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज को आसान करने के लिए ना डिस्क्रिमिनांट आया है। क्या आया है? डिस्क्रिमिनांट आया है, जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, और वैल्यू होता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे बी क्या होगा? तो एक्स का कोफिशिएंट, ए तुम्हारा ये हो जाएगा और सी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रहेगा? यस। डी का मैक्सिमम 3 तरीके का वैल्यू निकलता है, आइदर वो 0 से बड़ा निकल के आ जाए, या वो 0 के बराबर आ जाए, वह लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, 3 पॉसिबल होता है डिस्क्रिमिनांट, आइदर वो 0 से बड़ा, जैसे यही क्वेश्चन था 5x स्क्वायर प्लस क्या था? 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 था ना, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 था। तो इसका डी निकालो तो कितना आएगा? बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए 1 हो गया और सी 25 हो गया, तो 0 आया। डी देखो तो 0 आया ना? यस सर। ठीक है, तो डी अगर 0 आ गया तो याद होगा इसको जब तुम फैक्टराइज किया था तो x माइनस 5 x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 आया था, और आंसर हमारा -5 आया था, सिर्फ और सिर्फ -5 आया था ना, -5।
ठीक है। तो अगर d 0 होता है ना तो x का एक वैल्यू निकलता है। कभी कभी तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करता होगा, बट 9th में जैसे किया होगा तो तुमको ऐसा भी मिलता होगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इस फॉर्म में भी मिलता होगा। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू हो जाता था, याद है? यस सर। ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है जब d ग्रेटर देन 0 होता है। जब d इक्वल टू 0 आ जाएगा ना तो x का एक ही वैल्यू निकलेगा। x का कितना वैल्यू निकलेगा? एक ही वैल्यू निकलता है। और जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका 2 वैल्यू, और d लेस देन 0 होता है ना तो इस जैसे कोई कोई तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे, उसको कितना भी सॉल्व करने का कोशिश करो मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसका x निकलेगा ही नहीं। तो वो क्यों नहीं निकलता है? तो उस केस में जब d का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम डिटेल्स में इन सब चीज पे चर्चा करेंगे, कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब इक्वल 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा। बट अभी इतना याद रखो कि d का 3 वैल्यू पॉसिबल होता है, आइदर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0। ठीक है। तो जो तुम्हारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसी चीज पर डिपेंड करता है, d पे डिपेंड होता है एंड a पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। graph of quadratic polynomial based on या are depend on graph of quadratic polynomials are depends on किस पे? on d and a, दोनों चीज पर डिपेंड करता है, d पे भी और a पे भी। a क्या हो गया जहां पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब इस 6 केसेस है ग्राफ का, उसको जान लो। केस 1, when d ग्रेटर देन 0 एंड a भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? जब d भी ग्रेटर देन 0 होगा और a भी ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा? इस तरीके से। ठीक है, कैसा बनेगा? तो पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड, क्या बोलेंगे इसको? तो पैराबोला रहेगा एंड ओपनिंग अपवर्ड रहेगा। तो इस केस में क्या है? d ग्रेटर देन 0 है एंड a भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। केस 2, केस 2 when d इक्वल टू 0 लेकिन a अभी भी ग्रेटर देन 0 है। तो जब इस केस में ग्राफ क्या करेगा? इस पॉइंट पे ऐसा एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करते हुए निकलेगा। ये कब होगा? जब d क्या हो जाए? इक्वल 0 हो जाए और a अभी भी ग्रेटर देन 0 है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, जैसे देखो अभी जो हम क्वेश्चन बनाए थे, दो हम बोले थे ना कि एक जो हम क्वेश्चन दिए तो उसमें x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 आया था, तो उसके लिए ये ग्राफ होगा। क्यों? वहां पे d का वैल्यू कितना निकल के आया था? हमारा 0 आया था ना। उसमें जब d निकाले थे तो 0 आया था कि नहीं? यस सर। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस फॉर्म में बनेगा। और ये इसीलिए एक पॉइंट पे कट किया, कट नहीं किया, टच किया, क्योंकि जब हम उस पॉलिनोमियल को, जब हम इसको सॉल्व किए थे तो सिर्फ और सिर्फ आंसर x का वैल्यू क्या मिला था? 5 ही मिला था ना। 5 के अलावा कुछ मिला था क्या? -5, वही बताओ। नो सर। एक ही वैल्यू मिला था ना। तो एक वैल्यू है, यानी ग्राफ वो क्या करेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करके निकल जाएगा। और जैसे एक जो जिसमें तुम्हारा दो दो वैल्यू निकल के आता है, एक्स का दो दो वैल्यू, तो वो ग्राफ को क्या करता है? 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये इसको 5 ले, कितना ले ले? -5। -5 होगा नहीं क्योंकि -5 इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बट अभी समझना इतने के लिए। जैसे ये पॉइंट था -5, तुमको हम ये ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बताना है कि इसका
और इसके नीचे हम पॉलिनोमियल लिख देंगे, 4 पॉलिनोमियल लिख देंगे, बोलेंगे कि ये ग्राफ किसका होगा, और तुमको x का वैल्यू यहाँ 5 दिया रहेगा, तो क्या करोगे, उस चारों पॉलिनोमियल में से x का वैल्यू पुट करोगे, नहीं समझे। जैसे यहाँ पे लेट से ये टच कर रहा है -5 पे, और हम तुमको 4 ऑप्शन दे देंगे, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तीसरा बोल देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस 25, और चौथा ऑप्शन दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, और बोलेंगे कि ये ग्राफ किसका है, तो तुमको वो पक्का दे देगा कि वो ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, तो इस -5 को पुट करके देख लेना, समझ रहा है ना। देखो -5 इसमें पुट करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, आया या बाउंस मारा, समझ आया। आया हाँ, ना, ठीक है। तो इस केस में x का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि ये x एक्सिस को क्या किया है, 2 जगह पे टच किया है, 2 जगह पे कट किया है, और यहाँ पे x का 1 वैल्यू आया क्योंकि वो बस एक जगह से टच करके निकल गया है। केस 3 क्या होगा, केस 3 कौन कौन सा हो गया, व्हेन d ग्रेटर देन 0, सॉरी d लेस देन 0 एंड a अभी भी क्या रहे, ग्रेटर देन 0, तो इस केस में जो ग्राफ है सिर्फ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ग्राफ कहीं भी कट नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में तुम जीरोज नहीं निकाल सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, जब d जैसे ही लेस देन 0 हो जाएगा ना, तो लाख कोशिश कर लोगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 नहीं पता चलेगा। तो तीनों केस समझ में आया। तो ये तीनों पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड कब हो रहा है, जब a का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है। क्लियर। केस 4, अब a का वैल्यू लेस देन 0 कर लेते हैं और d चेंज करते चलते हैं, व्हेन d ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0 हो जाए, तो इस केस में पैराबोला नीचे की ओर खुलता है, किधर, माउथ ओपन किधर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके लिए पॉसिबल है, जब d ग्रेटर देन 0 है एंड a लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। केस 5, केस 5 क्या, व्हेन अभी d इक्वल टू 0 कर लो एंड a लेस देन 0 कर लो, तो जो ग्राफ बनेगा इसमें ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और ये एक पॉइंट पे ऐसा टच करते हुए नीचे आ जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में या बाउंस मार रहा है। आ रहा है समझ। एंड केस 6, जब अभी भी d, अब d लेस देन 0 कर लो और a अभी भी लेस देन 0 रखो, तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ कहीं भी नहीं x को कट करेगा, यहाँ से d हो गया लेस देन 0 और a भी लेस देन 0। तो ये 6 केस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ग्राफ इसी 6 तरीके से बनते हैं, ठीक है। आया समझ में। सर यस अब इसको थोड़ा उससे रिलेट करो, देखो क्या यूज है, हम ये बताना चाह रहे हैं इसका। जैसे 9th में फिर से वापस चलो एक क्लास पीछे, जैसे तुमको एक लाइन का हम इक्वेशन लिख देते थे, जैसे चलो लिख दिए हैं कि इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने में क्या करते थे, एक्स वाई, एक्स जीरो करेंगे तो यहाँ y 5/3 आ जाएगा, कुछ ऐसा वैल्यू रखो जो अच्छे से निकले। x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y भी 1 मिलेगा क्या, देखो तो जरा, यस सर ठीक है। यस सर। अब माइनस कितना ले ले, -1 ले लेते हैं तो ये भी -1 मिल जाएगा, यस है सर। ना। -1 मिलेगा नहीं, -1 लेंगे तो ये -2 मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, सॉरी, क्योंकि ये -2 हो जाएगा और ये 3y, अच्छा नहीं नहीं, निकालो निकालो, -1 पे क्या आएगा, कोई ऐसा वैल्यू निकालना जो एग्जैक्ट हो, फ्रैक्शन में ना आए।
y 0 कर लेंगे तो नहीं होगा, y का वैल्यू 1 कर ले, y का वैल्यू 1 कर ले तो x 1 मिल जाएगा ना कितना, अच्छा Yes, 1 sir. तो ले ही लिए, दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढो, दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढो, 2. क्या 2 क्या, चलो ठीक है ना, वो हम बोल रहे थे एक परफेक्ट आने के लिए, बट ठीक है नहीं आ रहा है तो अपना समय मत खराब करो, x का वैल्यू अब 0 कर लो, x का वैल्यू या y का वैल्यू 0 कर लो, y 0 कर लेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा आई थिंक, होगा ना, जब y 0 कर लेंगे तो 2x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 2.5 कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता था, तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रेट, एक क्या मिल गया, एक कोऑर्डिनेट 1,1 और दूसरा कोऑर्डिनेट 2.5,0, 1,1 यहाँ पे आता था और 2.5,0 कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसको मिला देते थे, करता था यही काम, Yes, sir. याद है, तो यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ ऐसे ही बनते चला जाता है, ठीक है। तो सेम देखो, अब जैसे ये जो पॉइंट है जहां पे ये कट किया था, इस पॉइंट का वैल्यू कितना था, 2.5,0 था, तो इसको इसमें पुट करेगा, इस 2.5,0 को, तो इसको पूरा का पूरा 0 बना देगा ना, देखो जरा, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जहां जहां पे ग्राफ कट करता है, चाहे आगे चलकर किसी भी तरीके का ग्राफ पढ़ो, जहां जहां पे या फिर उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ पे जितने भी पॉइंट हो गए, जैसे इस पे बहुत सारा पॉइंट आएगा, यहाँ भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, सब पॉइंट रहेगा ना, बताओ, तो इन सारे पॉइंट को जब तुम उस पार्टिकुलर इक्वेशन में पुट करोगे तो वो हमेशा आंसर क्या देगा, हमेशा इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट हो, इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट हो, इस इसको हमेशा क्या करेगा, 0 बनाता है, क्या करता है, आंसर को 0 बनाता है। तो इस चीज को आज एकदम दिमाग में बिठा लेना कि आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओ, किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ या क्यूबिक बनाओ, तो वो पॉइंट, अब जैसे क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल था तो ऐसा गया, ठीक है, ऐसा ऐसा चला गया, तो ये जहां पे इसको कट किया, जैसे ये था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का वैल्यू को उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो क्या कर देगा, उसको 0 बना देगा, ठीक है। तो ये केसेस समझ में आया, 6 केस, Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये 6 केस ध्यान में रखना। अब तो ये था तुमको क्या, जब तुमको इक्वेशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इक्वेशन, इक्वेशन देख करके बताना, जैसे हम बोले 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसका इन 6 में से कौन सा केसेस पॉसिबल है, बना के बताओ, तो बस ए और डी बताओ, ए तो ग्रेटर देन 0 है, ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो पहला दूसरा तीसरा में कोई होगा, अब इन तीनों में कौन सा होगा बताओ, डी का वैल्यू निकालो और देखो, Sir, D is less than 0. डी कौन क्या आया, लेस देन 0 आया, डी का फॉर्मूला नहीं याद है तो बोलो, डी अभी कहाँ से याद हो जाएगा, तो बोलता ही D नहीं, less than 0. डी का ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से डी लेस देन 0 आया और ए ग्रेटर देन 0 है, और डी लेस देन 0 है, तो कौन सा केस, केस नंबर केस 3 4, 3 कैसे, 3 3, अच्छा सॉरी, ए ग्रेटर देन 0, हाँ केस 3, ए ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन आएगा तुमको, इक्वेशन दे देगा और बोले यार ग्राफ बताओ, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे, जब ग्राफ दिया हुआ रहेगा और वो वाला तुम्हारे बोर्ड का पार्ट नहीं है,
ग्राफ देख दिया रहेगा पहले से और बताना होगा ए और बी का वैल्यू। जैसे हम तुमको ये ग्राफ दे दिए, ठीक है, और ऐसा कट करते हुए निकाल दिए, तो यहाँ से तुम एक चीज तो बोल दिया कि ए क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन 0 0। लेकिन क्या तुम बी का नेचर और सी का नेचर इसको देख के बताओगे कि बी ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? ग्राफ देख के पता चल रहा है क्या? नहीं सर। तो यही चीज हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, और थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं आएगा, हम आसान तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें समय लगेगा, थोड़ा 15-20 मिनट लग जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को बताएंगे। क्लियर? कि जैसे यहाँ पे क्या था, इक्वेशन से ग्राफ बताना था, और नेक्स्ट में तुमको ग्राफ दिया रहेगा, वहां से इक्वेशन बताना होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे थे? ठीक है। उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे जीरोज का रिलेशन और क्यूबिक जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना। तो आज का लेक्चर में अभी तक डाउट है तो पूछो। नहीं सर। ग्राफ में दिक्कत नहीं, इधर जीरोज एंड वैल्यूज में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब अच्छे से एक बार पढ़ के आना अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्या चीज, तो इसका अल्टरनेट, जिसमें तुमको ग्राफ देगा और एबीसी का नेचर बताना होगा, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? तो इतना पढ़ के आना अच्छे से, और अपना ट्रिगो बनाते रहो, उसमें डाउट होगा तो पूछते चलिए। चलो ठीक है, नहीं आज के लिए।